हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो हम बनाने वाले हैं एक ऐसे महान साइंटिस्ट के ऊपर, एक ऐसे महान खगोल शास्त्र, एक ऐसे भौतिक वैज्ञानिक के ऊपर जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तो गाइस, एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे जिसने हमें बताया कि आखिर अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो उसके पीछे का कारण क्या है। कि आपने कभी सोचा था अगर कोई चीज़ ऊपर से गिरे तो वो नीचे ही क्यों गिरती है? मतलब अगर हम कुछ चीज़ को ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे क्यों गिरती है। तो गाइस, आज से 400 साल पहले एक ऐसा इंसान रह चुके हैं जिसने ये चीज़ सोची कि अगर कोई चीज़ गिरती है तो वो नीचे ही क्यों गिरती, वो ऊपर क्यों नहीं गिरती। और उन्होंने इसके ये सवाल सोचा और इसका जवाब भी दिया। और गाइस, उन साइंटिस्ट ने ये बताया कि आखिर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी हर रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। तो गाइस, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं द पिता ऑफ भौतिक विज्ञान, आइजैक न्यूटन। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे द फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में, यानी आइजैक न्यूटन के बारे में। गाइज़, आपको पता है कि आइजैक न्यूटन को दुनिया का सबसे ऑनेस्ट मैन भी कहा जाता है। तो गाइज़, अपनी इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर आइजैक न्यूटन की खोजें क्या हैं, उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और उन्होंने किस तरीके से अपनी शिक्षा हासिल करी और कैसे कैसे उनने अपनी जीवन चक्र जिया, मतलब अपनी लाइफ जी। ये बताने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम आपको बता देते हैं कि सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी का नियम और अधिक गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। तो गाइज, हम आपको बता देते हैं इनका जन्म जो हुआ तो वो हुआ था इंग्लैंड में, और ये 3 जनवरी 1643 में पैदा हुए थे। तो गाइज, हम आपको बताए थे इनके जो फादर का नाम था वो था आइजैक न्यूटन सीनियर, इन्हीं के नाम पे था गाइज। इनकी माता का जो नाम था वो था हन्ना एस्केफ। तो गाइज, हम आपको बताए थे कि आइजैक न्यूटन की जो एजुकेशन है वो क्या है। तो गाइज, ये जो थे कैम्ब्रिज विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठित नहीं थे, यानी कि गाइज इन्हें जो था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था और इन्होंने 2 साल अपने घर पे ही पढ़ाई करी थी। तो गाइज, उन्होंने 2 साल के अंदर ही ग्रेविटी की और गति की खोज की थी, यानी कि स्पीड की। हम आपको बताए थे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आइजैक न्यूटन ने अपनी डिग्री हासिल की और इनकी जो लिखी गई पुस्तकें थी वो टोटल पुस्तकें 15 पुस्तकें लिखी थी। 8 तो इनके जीवन काल में ही प्रकाशित हुई थी गाइज, और 7 जो है इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो गाइज, अब हम आपको बताए थे जो आइजैक न्यूटन की जो लिखी गई पुस्तक थी वो सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी थी, जिसका नाम है फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। तो गाइज़, अब हम आपको बता देते हैं इनके परिवार के बारे में। तो गाइज़, हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी शादी नहीं की थी, ये कुंवारे ही मरे थे। आपको बता दें आइजैक न्यूटन की खोज के बारे में। तो आइजैक न्यूटन दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक थे, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों और पहले के वैज्ञानिक जो थे उनके विचारों को ब्रह्मांड कैसे काम करता है इसकी एक तस्वीर में संयोजित किया है। इसहाक ने गणित के माध्यम से ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझाया। उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम को बनाया। तो गाइस, अब हम आपको बताते हैं इनके 2 फेमस जो लॉ थे आइजैक न्यूटन के, वो क्या थे। बचपन से लेकर आज तक हम बार बार यही सुनते आए हैं कि किस तरह न्यूटन ने बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए तभी एक सेब उनके सिर पर गिरा, और ये देखकर न्यूटन ने सोचा कि सेब सीधा नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या इधर उधर किनारे क्यों नहीं गिरता। तो गाइस, अब हम आपको बताते हैं कि आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कब की थी।
तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाने की घटना 350 साल पुरानी है। 1660 के दशक के मध्य की घटना है। विलियम स्टेक्युली ने लिखा है कि 1726 की बसंत में एक सेब के पेड़ के छाया में न्यूटन ने उन्हें इस घटना के बारे में बताया। तब न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान यानी ग्रेविटी घटती है। जी का मान विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो गाइस हम आपको आइजैक न्यूटन के दूसरे लॉ के बारे में बताते हैं जो कि गति का नियम था। वो उसकी खोज कब हुई। तो आइंस्टाइन प्रोफेसर प्रियांक भारती ने शोध पत्र के माध्यम से बताया कि न्यूटन ने 1686 में गति का नियम प्रतिपादित किया यानी कि गति का नियम लागू किया। अब गाइस हम आपको बताते हैं गति के नियम के 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला नियम, एक स्थिर पिंड तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। द्रव्यमान त्वरण के बराबर है और गति में परिवर्तन यानी गति में परिवर्तन लागू बल के समानुपाती होता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि आपने जान ही लिया है कि आइजैक न्यूटन के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, कौन से परिवार में हो और आखिर उनकी खोजें यानी वो कितने एजुकेटेड थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी और उनके परिवार के बारे में बता दिया हमने कि उन्होंने कभी शादी नहीं करी। और हमने आपको उनके 2 फेमस सिद्धांतों के बारे में बता दिया यानी जैसे सबसे पहला लॉ ऑफ ग्रेविटी और लॉ ऑफ गति, लॉ ऑफ स्पीड के बारे में हमने बता दिया। तो गाइज जैसे कि आपको हमने बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो गाइज अब हम आपको दिखाते हैं कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया कि हम कुछ जैसे अभी डस्टर को छू रहे थे तो नीचे गिर रहा था, ऊपर नहीं जा रहा। तो गाइस ये होती है लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी किसी भी चीज़ का नीचे आना लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। जैसे अब हम आपको बताओ ऑफ स्पीड के बारे में यानी इसके भी अंदर 3 नियम होते हैं गाइस। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर किसी चीज़ को आप अगर कोई चीज़ सीधी रखी है तो वो जब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक आप उसको धक्का नहीं मारेंगे। और गाइस वो उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ेगी जितनी स्पीड से आप उसको धक्का मारेंगे। और एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई चीज़ आप फेंकेंगे तो वो आपके पास ही लौट के आ जाती है यानी जो वो बल है वो कभी ख़त्म नहीं होता, गति कभी ख़त्म नहीं होती एनर्जी। गाइस हम करके दिखाते हैं कैसा। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया कि गति के नियम के बारे में हमने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से यानी किसी चीज़ में जब तक कोई चीज़ सीधी खड़ी तो जब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब जब तक आप धक्का नहीं मारेंगे तब तक वो खुद आगे नहीं बढ़ेगी। यानी हमने कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। तो गाइस अब हम आपको बता देते हैं कि आइजैक न्यूटन की जो मृत्यु हुई थी वो 1727 में हुई थी। और जब उनके शरीर का चेकअप करा गया तो पता चला कि इनके शरीर में भारी मात्रा में पारा यानी मरकरी पाया गया जिस वजह से इनकी मौत हुई है। तो गाइस आशा करते हैं अपनी हमारी इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला, जानने को मिला। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ी बहुत भी इंक्रीज़ हुई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। बाय बाय।